नमस्कार दोस्तों, कनाडा का आज की डेट में दो बहुत मेन मुद्दे हैं। पहला है कि वीज़ा किसको मिल रहा है, कौन सी प्रोफाइल को विजिटर वीज़ा ग्रांट कर रहा है कनाडा। एंड सेकंड चीज़ है कि अगर वीज़ा ग्रांट हो रहा है तो वो कितने टाइम में हो रहा है, क्या उसको 2 महीने लग रहे हैं या 3 महीने लग रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जी कौन सी प्रोफाइल है या फिर कैसे आपका वीज़ा है जो निकलेगा। मेरे हाथ में एक वीज़ा देख सकते हो जो रिसेंटली ग्रांट हुआ है एंड इनका नेम है बिशप शर्मा। इनको वीज़ा है जो रिसेंटली ग्रांट हुआ, होटल बुकिंग के ऊपर टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट हुआ है। सो कौन सी प्रोफाइल्स को आज की डेट में वीज़ा मिल रहा है, आपको कैसी प्रोफाइल लगानी चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो हम रेगुलरली करते हैं अपनी फाइल्स में उसको अवॉइड करना चाहिए। सो मेरा नाम है पुनीत, आप देख रहे हो पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज। पहले तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको डेली ऐसी ही मोटिवेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेंगी। चलो देखा जाए जी जो भी आज की डेट में वीज़ा का ट्रेंड है। सो वीज़ा का आपका आता कितने टाइम में है, 15 दिनों में आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा जी। ये फाइल हमने कुछ ही मैं कहूँगा कि 20 दिन पहले लगाई थी, ठीक है जी। और इसका वीज़ा जो ग्रांट होगा फिर इसके बाद 25 से 20 दिन के बिटवीन इसकी पासपोर्ट स्टैंपिंग को लगे हैं, मतलब कि टोटल 40 से 50 दिन के अंडर आफ्टर फाइल सबमिशन इनका वीज़ा जो आ गया। इनकी पहले रिफ्यूज़ल थी, सो बायोमेट्रिक की टाइमलाइन इनकी इंक्लूडेड नहीं है। सो बायोमेट्रिक इनके नहीं हुए तो सेम डे इनका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो गया था। सो 20 दिन में मान लीजिए इनका रिजल्ट आया, 20 दिन में इनकी जो है पासपोर्ट स्टैंपिंग होगी। टोटल 40 से 45 दिन के बिटवीन आप मान के चल सकते हो कि जी आज की डेट में प्रोसेसिंग टाइम चलता है। किसी का 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है, किसी का 20 दिन में, किसी का 25 दिन में। यही अराउंड टाइम लाइन है जो कनाडा की चल रही है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जी जो मेन चीज़ है, वीज़ा कौन सी प्रोफाइल को मिल रहा है। अगर मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूं तो जी ये ट्रैवल भी थे, सिंगापुर ट्रैवल थे, टूरिस्ट वीज़ा पे ओनली सिंगापुर ट्रैवल थे। सो पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश था, ठीक है। इनके ऊपर बस अराइवल और डिपार्चर की जो स्टैंप थी। जो सिंगापुर का वीज़ा होता है आपको पता है वो ऑनलाइन ही होता है। सो मेन चीज़ है कि हम ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी ये मत सोचो कि यार आज अगर हम जाना चाहते हैं, कनाडा अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। तो आप कभी भी सोच कर देखो क्या कहीं कौनली ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या कहीं पे लिखा है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए अगर आपने कनाडा का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। कहीं पर भी नहीं लिखा। सो मेन चीज़ है कि आप सोच कर देखो एक बार कि आज आप वीज़ा ऑफिसर हो कनाडा के और आपके पास टूरिस्ट वीज़ा की फाइल आई है, तो क्या आप उसको ये कहोगे कि यार पहले 3-4 कंट्री घूम के आप फिर कनाडा घूमा। मन तो आपका आज है कनाडा घूमने का, राइट। सो ये चीज़ें होती हैं एक फैक्चुअल। सो इस चीज़ों के पीछे मत लोगों कि ये ट्रैवल हिस्ट्री बना ले, 2-3-4 लाख हम खर्च दें ट्रैवल हिस्ट्री के बाद वीज़ा फिर भी ना लगे, ठीक है। वीज़ा लगना होता है तो विदाउट ये पैसा खर्चे भी आपका वीज़ा है जो 40-50 हज़ार में लग जाता है, ठीक है जी। सो उसके बाद वीज़ा कौन सी प्रोफाइल को मिलता है आज की डेट में। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अब अच्छी तो हर कोई कह देता है, अच्छी इन द सेंस क्या है, एक अच्छी प्रोफाइल की डेफिनेशन क्या है। अच्छी प्रोफाइल की डेफिनेशन ये है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि उसके पास स्टफ्स होने चाहिए। दूसरी बात है कि उस फाइल को आपका कंसल्टेंट अच्छे वे से रिप्रेजेंट कर रहा हो, अच्छे वे से लगा रहा हो, उसको पता हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट पहले वीज़ा ऑफिसर देखे और कौन सा डॉक्यूमेंट लास्ट वीज़ा ऑफिसर देखे। अगर वीज़ा ऑफिसर लास्ट डॉक्यूमेंट तक पॉजिटिव है तो आपका वीज़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट डॉक्यूमेंट तक जाए ना, आधे तक ही जाए और आपको रिफ्यूज़ल पकड़ा दे। 10 मिनट ही लगते हैं वीज़ा ऑफिसर के एक प्रोफाइल को प्रोसेस करने के लिए। सो अच्छी प्रोफाइल की डेफिनेशन क्या है। अच्छी प्रोफाइल में मतलब कि आपके पास जी 7-8 लाख फंड होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ITR होनी चाहिए, 5-6 लाख की आपकी एनुअल इनकम की ITR होनी चाहिए। साथ में अपने मदर फादर ब्रदर अपने स्पाउस की ITR साथ में अटैच करनी है, ठीक है जी, ताकि इनकम को 20-25-30 लाख तक लेकर जाया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल का एक कवरिंग लेटर होता है वो बहुत ही अच्छे वे से बनाया जाए। उसमें प्रोफाइल में आप कवरिंग लेटर में आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल लिखा जाए, आपका रीजंस टू कम टू बैक टू इंडिया लिखा जाए, टाइज टू इंडिया लिखा जाए, टाइज सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज लिखा जाए। उसके बाद फंड्स की पूरी एक्सप्लेनेशन हो कि कहाँ से फंड आया, कितना फंड आया आपके पास। उसके बाद आपका
जो विजिटिंग प्लान्स हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें घूमने वाले हो उसके साथ में पिक्चर्स लगाई होनी चाहिए, डेट साथ में मेंशन हो कि जी 11 तारीख को मैं ये घूमूंगा, 12 तारीख को ये घूमूंगा, 13 तारीख को मैं आपको जहाँ पे मिलूंगा, ठीक है। और उस ये चीज़ें आपके फाइल में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही होटल बुक करके आपने फाइल लगा दी। एक दो होटल बुक करो। कनाडा जा रहे हो यार, आप इतनी बड़ी कंट्री में जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ओनली टोरंटो घूम कर ही वापस आ जाओगे। तो 5 दिन आप टोरंटो दिखाओ, 5 दिन आप वैंकूवर दिखाओ, 5 दिन आप मॉन्ट्रियल दिखाओ, 15-20 दिन का आप टूर है जो बनाकर चलो, तो कि जो आपको एक जेन्युइन लगे आपका टूर प्लान। ये होती है एक अच्छी प्रोफाइल और रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप लैग करते हो इन चीज़ों में तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अगर आपकी ये चीज़ें हैं देन आपका वीज़ा जो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीज़ा ट्रेंड गुड चल रहा है, अच्छा चल रहा है वीज़ा ट्रेंड आज की डेट में, इतना रश भी नहीं है। सो वीज़ा ट्रेंड अच्छा चल रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप काइंडली आस्क, मैं आप सभी लोगों का आंसर करने की बहुत कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।